बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यानी जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deal with chemical characterization of the sample compound। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सैंपल सब्सटेंस की केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं। यानी केमिकल करेक्टराइजेशन से मुराद हम एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट फिर एनालिसिस दो तरह का है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल कंपाउंड। यानी वो जो हमारा सैंपल कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस या इसे हम एलिमेंटल एनालिसिस का नाम दे सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटी यानी मिकदार को मेजर करना, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज और रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सैंपल कंपाउंड। यानी वो सैंपल कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट जो जो एलिमेंट्स मौजूद थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, हमने उनकी परसेंटेज या उनकी अमाउंट्स यानी मासेस को क्या करना है, डिटर्मिन करना है। तो यहाँ तक तो है एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन। इसी तरह स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड का स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं? तो स्टूडेंट पहला स्टेप है सैम्पलिंग। यानी क्या मतलब है? ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। यानी सैंपल को हमने ऑब्टेन करना है एनालिसिस के लिए, यानी सैंपल को हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। दूसरा है स्टूडेंट सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कंपोनेंट्स, डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स या डिजायर्ड कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स। हमने उस एनालिसिस के क्या करना है स्टूडेंट, रिजल्ट्स को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। और चौथे नंबर पे स्टूडेंट चौथा पॉइंट है ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस। यानी जो हम एनालिसिस कर चुके हैं उससे हमने नताइज क्या अखज़ करने हैं, हमने कंक्लूड क्या करना है। ये स्टूडेंट 4 स्टेप्स हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इन्वॉल्व्ड हैं। इसी तरह आए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? एक्चुअल में इट इज अ प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक। यानी स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हम टेक्निक पढ़ेंगे वो प्योरिफिकेशन है और सेपरेशन टेक्निक है। हम दो चीज़ों को एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, सेपरेट कर रहे होंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। यानी लिक्विड में से या मिक्सचर में से इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट हमें फिल्टर मीडिया की ज़रूरत है। फिल्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड विद सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। यानी बहुत सारे हमारे पास फिल्टर मीडिया की टाइप्स हो सकती हैं जिनसे हम फिल्ट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टूडेंट यहाँ पे जो कंडीशन है, नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स या इनसॉल्युबल पार्टिकल डिक्टेट्स विच फिल्टर मीडियम शुड बी यूज्ड। भाई प्रेसिपिटेट का साइज या नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट ये डिक्टेट करेगी कि कौन से जो है ना हमें फिल्टर मीडियम को यूज़ करना है फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। कॉमनली यूज्ड जो फिल्टर मीडिया है फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस और, तो पहले नंबर पे स्टूडेंट है फिल्टर पेपर। यानी फिल्टर पेपर के जरिए आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्टर क्रूसिबल, यानी फिल्टर क्रूसिबल यानी जैसे गुज क्रूसिबल है या सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। एक्चुअल में जो लफ्ज़ क्रूसिबल है कप शेप इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट क्लास हो सकते हैं और पेपर, पल्प, कॉटन एटसेट्रा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर दो टर्में हैं, व्हाट इज फिल्ट्रेट एंड व्हाट इज रेजिड्यू। तो स्टूडेंट जब हम क्या करते हैं लिक्विड को
पोल्ड करते हैं, लिक्विड को उंडेलेंगे, पोल्ड करेंगे जब हम इस फनल के अंदर, तो स्टूडेंट क्या होगा, जो लिक्विड इस फिल्टर पेपर से पास होके रिसीविंग बीकर में ऑब्टेन होगा, उसे स्टूडेंट हम नाम देंगे फिल्ट्रेट का। द लिक्विड विच पासेज फ्रॉम द फिल्टर पेपर ऑब्टेन्ड इन बीकर, यानी वो लिक्विड जो फिल्टर पेपर से पास हुआ और यहाँ पर रिसीविंग बीकर में ऑब्टेन हुआ, इसे स्टूडेंट नाम देंगे फिल्ट्रेट यानी फिल्टर शुदा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट टर्म है व्हाट इज रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है, वो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाए, उनको स्टूडेंट हम नाम देते हैं रेजिड्यू का। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, यानी वो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएं, उसे नाम देते हैं रेजिड्यू का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है फनल, और फनल के स्टूडेंट तीन हिस्से हैं। एक को स्टूडेंट हम कहते हैं रेम ऑफ फनल, यानी स्टूडेंट ये वाला जो हिस्सा है इसे रेम ऑफ फनल कहते हैं, और ये स्टूडेंट जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसे नाम देते हैं स्टेम ऑफ फनल, और यहाँ से जो लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है, जो यहाँ पर होल मौजूद है, उसे स्टूडेंट नाम दिया जाता है टिप ऑफ द फनल। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन। भैया अगर हम स्मूथ फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 बातें हम करेंगे, ये भी क्वेश्चन चार्ट में है। तो पहला पॉइंट है द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ so that it is 1/4 to 1/2 full of precipitate at the end of filtration, यानी फिल्ट्रेशन के मुकम्मल होने के बाद, यानी फिल्टर पेपर हमारा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 1/4 हिस्सा या हाफ हिस्सा फुल ऑफ प्रेसिपिटेट होना चाहिए एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टूडेंट है रेम ऑफ फनल should be extended 1 to 2 centimeter above the circumference of the filter paper, यानी स्टूडेंट यहाँ पर जो हम फिल्टर पेपर इंसर्ट करेंगे, यानी रेम ऑफ फनल को फिल्टर पेपर से 1 to 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके सरकमफेरेंस ऊपर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट द स्टेम ऑफ फनल शुड एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर, यानी स्टूडेंट तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो स्टेम ऑफ फनल है इसे रिसीविंग बीकर में कुछ सेंटीमीटर नीचे डाउन एक्सटेंड होना चाहिए। चौथा पॉइंट स्टूडेंट द स्टेम ऑफ फनल शुड रिमेन कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड, यानी जब स्टूडेंट हम फिल्ट्रेशन कर रहे हूँ, लिक्विड यानी मिक्सचर को उंडेल रहे हूँ, तो ये जो हमारे पास स्टेम ऑफ फनल है इसे लिक्विड से फुल होकर जो है ना अपना लिक्विड को यहाँ से जो है ना खारिज होना चाहिए। 5वें नंबर पे है द टिप ऑफ फनल शुड टच द साइड्स ऑफ बीकर, यानी ये जो टिप ऑफ फनल है इसे बीकर की साइड्स को टच करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन, ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर शुदा मटेरियल है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बीकर की दीवारों को टच करता हुआ यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा विदाउट स्प्लैशिंग, कोई बगैर छेंटे उठे, बगैर स्प्लैशिंग के ये लिक्विड क्या हो जाएगा, पोल्ड आउट हो जाएगा और रिसीविंग बीकर में हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को हम स्टूडेंट 3 स्टेप के अंदर देखेंगे। पहला पॉइंट है फोल्डिंग, द फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। स्टूडेंट ये हमारे पास एक आम फिल्टर पेपर है, हम इसे फोल्ड करना चाहते हैं। द फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, ये फिल्टर पेपर को हमने जो है ना 2 मरतबा फोल्ड करना है, 2 दफ़ा फोल्ड करना है। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर, यानी जो पहली फोल्ड है अलोंग द डायामीटर,
तो दूसरी फोल्ड क्या है, द सेकेंड फोल्ड शुड बी सच दैट द एजेस डू नॉट क्वाइट मैच, यानी दूसरी फोल्ड स्टूडेंट हमें इस तरह करनी चाहिए, ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर है इसके जो एज हैं इनको एक दूसरे को मैच नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी सेकंड फोल्ड शुड बी सच दैट द एजेस डू नॉट क्वाइट मैच, ये एज मैच नहीं हो रहा है, मुंतबक नहीं हो रहे जैसे ऐसे हाथ हैं। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, अगले स्टेप के अंदर हमने फिल्टर पेपर को ओपन करना है। इट शुड बी ओपन फ्रॉम स्लाइटली लार्जर सेक्शन, तो स्टूडेंट हमने इसको ओपन करना है तो लार्जर सेक्शन से ओपन करना है। लार्जर सेक्शन ये वाला हिस्सा है, तो स्टूडेंट हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 फोल्ड थिकनेस हाफ वे 1 अराउंड, यानी 3 फोल्ड जो है ना एक साइड पे हो जाएंगी और एक 1 फोल्ड थिकनेस हाफ वे अदर अराउंड, जो मेरी साइड पे है, जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आनी चाहिए, नजर आ रही है, यानी 3 फोल्ड एक साइड पे होनी चाहिए और एक फोल्ड एक साइड पे होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, फर्स्ट फोल्ड अलोंग द डायमीटर, सेकंड फोल्ड इन सच अ वे एजेस डू नॉट क्वाइट मैच, एज को मैच नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे इन दिस वे अ कोन विद 3 फोल्ड थिकनेस हाफ वे अराउंड, यानी ये जो कोन होगी इसकी 3 फोल्ड थिकनेस है वो एक साइड पे होगी और 1 फोल्ड थिकनेस दूसरी साइड पे होगी। तो हमने इसे ओपन करना है स्लाइटली लार्जर सेक्शन से, जो हमारा ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा है, एंड 1 थिकनेस दी अदर हाफ वे अराउंड। अब क्या करना है उसके बाद स्टूडेंट, हमने फिल्टर पेपर को फनल में इंसर्ट करना है, यानी इस फिल्टर पेपर को फनल में स्टूडेंट क्या करना है, इंसर्ट करना है। यानी क्या करना है, पेपर इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये कोन का जो एंगल बन रहा है इसे नाम देते हैं अपेक्स एंगल का, और हमने इस कोनिकल फिल्टर पेपर को फनल के अंदर इंसर्ट करना है। कौन सी फनल, जिसका एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो। इट इज मॉइस्टन्ड विद वाटर, हमने इसे क्या करना है, मॉइस्टन करके पानी अपने हाथों को थोड़ा सा लगा के इसे हमने फनल के अंदर इंसर्ट करना है एंड फर्मली प्रेस डाउन। और आखिर में स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड। ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर स्टूडेंट क्या है, हम इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट हम एक आम कोनिकल फिल्टर पेपर, जिसे हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कह सकते हैं, इसी को इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि हमारे पास कई मैनी एलिवेशंस और डिप्रेशंस ऑब्टेंड होती हैं, यानी एक फैन लाइक अरेंजमेंट ऑब्टेंड होती है। इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं फिल्टर पेपर का। इससे फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कंसीडरेबली इंक्रीज हो जाता है। ये उसका मकसद है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए फ्लूटेड फिल्टर पेपर को यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, कोनिकल फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस एट वेरियस फोल्ड इज ऑब्टेन्ड। स्टूडेंट इसी हमने आम फिल्टर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये एक फोल्डिंग हो गई, ये एलिवेशन है, और इसी तरह स्टूडेंट हमने फिर दूसरी फोल्ड करनी है, ये डिप्रेशन है। इसी तरह एक और फोल्ड करें स्टूडेंट, और इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और हमारे पास स्टूडेंट एक फैन लाइक अरेंजमेंट ऑब्टेन हो जाएगी। और इससे क्या होगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर बढ़ेगा, जिससे हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कंसीडरेबल अमाउंट तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला जो फिल्टर पेपर हमें ऑब्टेन हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, जिसको अब हम यहाँ से ओपन करेंगे और स्टूडेंट हम इसे जो है ना कोनिकल फनल के अंदर हम उसे इंसर्ट करेंगे और लिक्विड को यहाँ से उंडेल करेंगे, पोल्ड करेंगे, और इससे सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कंसीडरेबली इंक्रीज हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक था। इन दिस वे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर पेपर,
सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर इंक्रीज होगा एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज, और जिसका नतीजा क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। इसी तरह हम फ्लूटिल फिल्टर पेपर को बना सकते हैं, और इसका मकसद क्या है, फॉर व्हाट पर्पज इज यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आज का लेसन स्टूडेंट यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।